ग्वालियर में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्या? लापता 4 साल के बच्चे का शव मिला। 4 साल का बच्चा लापता हो गया था, उसका शव मिला और रहस्यमयी तरीके से ये मासूम लापता हो गया था, ढूंढा गया, शव मिला। लेकिन इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट भी आपको बताते हैं। पहले आप खबर देखिए कि टाउनशिप से ये मासूम जिसका नाम देवराज है वो लापता हो गया था। देवराज अचानक लापता हुआ। 39 घंटे बाद इस मासूम से प्यारे से दिखने वाले बच्चे का शव बरामद हुआ और हैरानी इस बात की कि 12 साल की नाबालिग से पूछताछ में खुलासा हुआ है हत्या कर झाड़ियों में शव को छिपाया गया था। सुनसान खंडहर में पिलर के गड्ढे में शव मिला है। 12 साल की बच्ची ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, 12 साल की बच्ची से। लेकिन क्या 12 साल की बच्ची इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है? और अगर अंजाम दिया गया है तो इसके पीछे का कारण क्या है? अनिल बताएंगे, हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बच्ची ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, पहले तो ये बताइए कैसे साबित हो रहा है, दूसरा ये कि इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, हैरान करने वाली तस्वीर है। मैं सबसे पहले ये बता देता हूं, ये देखो कॉस्मो आनंदा ये टाउनशिप है और इसी टाउनशिप में ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एक तरह से खेतनुमा एक पूरी जगह है जहां पर ये बाउंड्री है और इसी बाउंड्री के किनारे यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए गड्ढा है, यहां पर ही उस 4 साल के मासूम देवराज का सब यहां पर ये बरामद पुलिस को हुआ है। मैं 3 से 4 फुट का गड्ढा है, इसी में उल्टा गाड़ा गया था और उसके बाद पत्थर और मिट्टी भी यहां पर डाली गई थी। 12 साल की जो नाबालिग बच्ची है उसने ये हत्या की है और उसने ये पुलिस को कबूला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा 18 मार्च को जो गायब हुआ था, गायब होने के बाद जब बताया जा रहा है कि बच्चा उसी के बच्ची के साथ था, जब बच्ची से पुलिस ने पूछताछ की तो उसके बाद ये खुलासा हुआ है। पहले उस 4 साल के मासूम है, उसके मामा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ था जब गायब हुआ था, कैसे गायब हुआ था? ये बुलेट की बेर खाने ले आई, हाँ, फिर वापसी ले गई, फिर एक दाल लेके आई, फिर वापसी नहीं ले गई। वो बेर खाने के लिए लाई थी वो हाँ। बच्ची। 4 साल का साथ में था देवराज। हाँ, देवराज साथ में था 4 साल का। क्या पहले भी खेलता था उसके साथ? नहीं, कभी नहीं खेला था। कभी नहीं खेला था, कभी खेलते ही नहीं थे उनके साथ में। तो बिल्कुल देखिए, ये पहले गड्ढा देख लीजिए, ये देखिए वही गड्ढा है और वही जगह है जहां पर बीती रात पुलिस को इस 4 साल के मासूम देवराज का सब बरामद हुआ था। मैं ये देखिए, यहाँ पर खून लगा हुआ है, खून लगा हुआ है इस गड्ढे में और मैं 3 से 4 फुट का ये गड्ढा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और इसी गड्ढे में 4 साल का मासूम देवराज उल्टा यहां पर गड़ा हुआ था। और इसके अलावा ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, जो पत्थर है जो कंक्रीट के बने हुए, सीमेंट के बने हुए हैं, ये पत्थर ऊपर से डले हुए थे, मिट्टी ऊपर से डली हुई थी। कह सकते हैं कि देखिए एक तरह से इस पूरी कहानी को एक तांत्रिक विद्या के रूप में भी देखा जा रहा है। हो सकता है कि तांत्रिक विद्या उस बच्चे पर की गई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उस 12 साल की मासूम नाबालिग बच्ची ने जो जुर्म कबूला है, उसने कहा है कि मुझे हम देख रहे हैं कि पीछे पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे घटनाक्रम में बच्ची को लेकर क्या खबर है, वो बच्ची कहां की रहने वाली है, उसके माँ बाप कौन, इसको लेकर बताइए जानकारी। उसके बाद यहां पर इसी गड्ढे में यहां पर डाला, ये वो जगह है, जगह देख लीजिए, ये पूरी तरह से सुनसान जगह है। यहां पर जो बाउंड्री की रही है और यहां पर जो मजदूर है, यहां मजदूर जो आते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अभी इस पूरी कहानी में और भी तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि 12 साल की नाबालिग बच्ची एक 4 साल के मासूम बच्चे को वहां से उठाकर यहां पर लाती है। एक सुनसान जगह है, कह सकते हैं। और भी तमाम ये पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये पूरी तरह से कंक्रीट जगह है, यहाँ पर ये कंक्रीट जगह है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बच्चे को लाया जाना, 4 साल के मासूम को यहाँ पर खेलते खेलते वो लाई थी बच्ची और उसके बाद यहाँ पर दफनाया। हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है, वो शाम को इस वक्त मौजूद थे। आप बताइए कि शाम के वक्त क्या कुछ कैसे पता लगा? शाम को बच्ची नहीं बताया, बच्ची जानकारी मिली थी, बच्ची ने बताया था। बच्ची ने क्या बताया था? वो साहब से बात हुई थी, मैं तो साइड में था, साहब से बात हुई तो यही सब लोग आए थे, यही मिला था बच्चा बॉडी। इसी गड्ढे में मिला था वो? हाँ, इसी गड्ढे में मिला था मासूम।
तो बिल्कुल देखिए, इसी गड्ढे में जो मासूम था, इसी गड्ढे में यहाँ पर मिला हुआ था। तो सबसे बड़ी बात विवेक यही है कि कहीं ना कहीं अभी इस पूरी कहानी में और भी तार जुड़े हो सकते हैं और अरे भी वो आरोपी बच्ची हो के बारे सकते में हैं। बताइए हालांकि ना। पुलिस अभी उस बच्ची से जो अपने साथ इस पूछताछ कर बच्चे रही को है। लेकर आई मनोज थी, और जैसा कि बच्चे के मामा ने बताया कि बेर तोड़ने के लिए, बेर खाने के लिए आए थे, उसके बाद बच्ची कहां लापता, बच्ची के लिए क्या खबर है, बच्ची कहां से आई और कैसे जुड़ी? अब देखिए विवेक, ये बच्ची पहले कभी नहीं खेलती थी इस मासूम के साथ। जैसा मामा ने बताया कि बच्ची वही आई थी और वो भी मजदूर की बच्ची थी और मजदूर, उसके पिता भी शायद इसी कॉस्मो आनंदा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब वो आई थी और 18 मार्च को वो 12 बजे तकरीबन उस मासूम के साथ थी और बेर खिलाने के लिए, मतलब उस मासूम को यही आई थी। क्योंकि ये एरिया आप देख सकते हैं, ये एरिया मैं विवेक बता देता हूँ, ये एरिया वही है जहां पर झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अलावा यहाँ पर बेर टाइप की जो थोड़ी सी है, इलाका वही है, सुनसान टाइप का है। और यहीं उस बच्ची को वो नाबालिग बच्ची यहाँ पर लाई थी और उसके बाद उसी ने यहाँ पर उसको गला दबाकर मार डाला और उसके बाद यहाँ पर जो गड्ढे हैं, गड्ढे में उसको दफनाया और उसके बाद ऊपर से मिट्टी और कंक्रीट डाल दी ताकि किसी को पता न लग सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 18 मार्च को जब ये मासूम गायब हुआ था तो पुलिस लगातार जांच कर रही थी और उसकी पड़ताल कर रही थी, तलाश कर रही थी। लेकिन अनिल हम देख रहे हैं कि जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है वहां पर कुछ घर भी बने हुए हैं और ओपन एरिया है। ऐसा कुछ, ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे, कोई देखे ना। कोई चश्मदीद सामने आया है क्या? और इसके अलावा और क्या जानकारी मिल पाई है कि बच्ची अभी कहां पर मौजूद है? बच्ची के साथ पुलिस ने कैसे पूछताछ की है? बच्ची के परिवार के साथ क्या जानकारी सामने आ पाई है? अब विवेक देखिए, जिस तरीके से तुम एरिया की बात जैसे आप कर रहे हो, तो एरिया वाकई ये खुला हुआ है, सुनसान एरिया है कि ये देखिए मकान यहाँ पर हालांकि बने हुए हैं, लेकिन जहां पर ये घटना हुई है वो पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर कोई भी मकान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी तुमने कहा कि बच्ची कहाँ है, बच्ची अभी पुलिस की गिरफ्त में है, मनोचिकित्सक और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शायद इसमें और कड़ी मिल सके, क्योंकि अब सबसे बड़ी संदेह यह है कि इस बच्ची जब 4 साल के मासूम को यहाँ तक लेकर आई और उसने मौत के घाट उतारा, गला दबाकर उसको मारा और गड्ढे में भी तो कहीं ना कहीं एक संदेह यह जाता है कि हो सकता है इस कड़ी में और भी कोई शामिल हो। यही वजह है कि लगातार अभी जो पुलिस है बच्ची के साथ भी, बच्ची से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा उसके माता पिता अनिल लौटेंगे आपके पास। आप इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें क्योंकि ये सनसनीखेज घटनाक्रम है। आप इस घटनाक्रम के हर पहलू को छूने की कोशिश कीजिए क्योंकि बच्ची ने क्यों गला दबाकर हत्या की है, यह अपने आप में एक बड़ा कारण है जो अब तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि जादू टोने का शक जताया जा रहा है, लेकिन फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।